हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह आफ्टर मार्केट एनालिसिस में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्लोज होने के बाद ऑर्डर फ्लो रीड करने का ऑर्डर फ्लो देखते हैं और फुटप्रिंट्स को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं। कहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे, कहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड थे, कैसे क्या कुछ हुआ। तो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं या गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप हर रोज ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। और इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। साथ ही में अगर आप गो चार्टिंग यूज कर रहे हैं तो राइट साइड टॉप कॉर्नर में यहाँ पे भी नोटिफिकेशन अपलोड होता है और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ये लाइव सेशन नहीं देख पाते, इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को चाहिए, तो इस लाइव सेशन का रिकॉर्डिंग गो चार्टिंग के हर चैनल पे अपलोड होता है, हर अलग लैंग्वेजेस के अंदर। सभी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और साथ ही में गो चार्टिंग का होली ऑफर का आज आखिरी दिन है। हम लोग सभी एनुअली प्लान्स पे 30% ऑफ दे रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो, यूएस का प्लान हो, सीएमई का या एनएससी का, सभी पे एनुअली सब्सक्रिप्शंस पे 30% ऑफ है। आज आखिरी दिन है उसका। ओके, तो निफ्टी बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुआ आज का। एक बार थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो इसने अपने सारे स्विंग लो ब्रेक कर दिए। ओके, सारे स्विंग लो जिनको हम एज ए स्पोर्ट कंसीडर कर सकते थे। ओके, तो बेटर ये था कि देखते मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ पे बाइंग सेलिंग का कैसे क्या कुछ सिनेरियो बनाता है। ओके, लेकिन एक जो स्विंग लो था वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का काम कर सकता था आज का। उसी को हमने मार्क किया। ओके, अभी कंप्लीटली ऑर्डर फ्लो के ऊपर था कि कहाँ पे हमें कैसे क्या कुछ कंफर्मेशन दे। ओके, एक सेकंड। जब भी वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो आपको अपना टिक साइज इंक्रीज करना होता है। अगर आप लोग यहाँ पे ऑटो की टिक साइज यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा राइट साइड में जो भी ये प्राइस टैग है इसको पकड़े और इसको जूम इन करें। ओके, जूम आउट करोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ओके, दिस वन इज परफेक्ट। ओके, ये देखो, अभी हर ऑर्डर लगभग लगभग अच्छे से हमें समझ आ रहा है। ओके, सो पहली कैंडल में क्या हुआ, सॉरी, फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने से पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि डेल्टा क्या होता है। नाउ व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा सिंपल बायर और सेलर का डिफरेंस डेल्टा होता है। जैसे ये पहली कैंडल है 5 मिनट का टाइम फ्रेम और इसका ये फुटप्रिंट है यहाँ पे। राइट साइड में हमारे पास बायर्स होते हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास सेलर्स होते हैं। तो राइट साइड में बायर, लेफ्ट साइड में सेलर। और ये जो नीचे आप रेड बॉक्स में सबसे ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं, इसका यहाँ पे मतलब है, ये जो नंबर है ये है डेल्टा की वैल्यू। सो नेगेटिव का साइन है वैल्यू के आगे, प्लस में रेड बॉक्स में है ये। सो दैट्स मीन्स ये एक नेगेटिव डेल्टा है, नेगेटिव डेल्टा। और नेगेटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है सेलर को। जहां पे भी नेगेटिव डेल्टा की बात हो समझ लेना सेलर की बात हो रही है। ओके, अभी ये डेल्टा कैसे बनता है? जैसे मान लो यहाँ पे 460K है, के का मतलब 3 जीरो और लगा दो। इट्स नियर 4 लाख के आसपास है, 4 लैक्स। जैसे मान लो सेलर्स का हमने जब ऐड किया, सारे सेलर्स को ऐड किया, तो यहाँ पे सेलर्स आए 8 लाख। और बायर्स को ऐड किया तो यहाँ पे बायर्स आए प्लस के 4 लाख। ओके, बस समझने के लिए। तो बायर और सेलर का डिफरेंस क्या आया? -4 लाख। और यही उस कैंडल का डेल्टा है। मतलब कौन ज्यादा है?
सेलर ज्यादा है, ठीक है, यही डेल्टा ने हमें बताया। अभी सेम अगली कैंडल ले लेते हैं, ठीक है, इसका बुलिश डेल्टा है। बुलिश डेल्टा मतलब पॉजिटिव डेल्टा, इस कैंडल का डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा है। तो पॉजिटिव डेल्टा हमेशा डिनोट करता है बायर्स को। जैसे राइट साइड के बायर्स को हमने यहाँ पे ऐड किया प्लस के 4 लाख, कुछ वैल्यू आया, और लेफ्ट साइड के सेलर को हमने ऐड किया माइनस के 2 लाख, डिफरेंस क्या है, प्लस के 2 lakhs। ओके, यही वो डेल्टा की वैल्यू मिली हमें। तो हर कैंडल का डेल्टा हमें बताता है कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा पावरफुल है, बायर या सेलर। अभी कोई भी एक कैंडल पकड़ो, कोई भी। अभी ये देखो, जैसे एक ग्रीन कैंडल है और इसका नेगेटिव डेल्टा है, सो दैट्स मीन्स कि बस दिखने में ही हरी कैंडल है, इसके अंदर बाइंग एक्टिविटी कुछ भी उतना सॉलिड हुआ नहीं है। ओके, ओके, सो डेल्टा एक विद इन ए सेकेंड आप कैंडल को देख के आप ये जज कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ है, बायर ज्यादा पावरफुल है, सेलर। कि जैसे पहली कैंडल का देखा, सेलर पावरफुल, अगली कैंडल का बायर पावरफुल, अगली कैंडल में अगेन सेलर, अगेन बायर पावरफुल। तो अभी आपको दो तरह की कैंडल देखने को मिलेंगी। एक कैंडल जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत कम है, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ, ओके, अगेन 2 हुआ। अभी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को लेके चलते हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा नियर 4 लाख, नियर 3 lakhs, अगेन नियर 2.5 लाख, ओके, अगेन नियर 2 लाख। तो किस जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, 2 लाख, 4 लाख, ओके, उन कैंडल्स में बहुत हैवी बाइंग और सेलिंग हुई है। और जिन कैंडल्स का सिर्फ 10, 20, 2, 2 हजार, ओके, उन कैंडल्स के अंदर बहुत कम बाइंग सेलिंग है। सो फॉलो किसको करेंगे हम लोग, जिन कैंडल्स के अंदर सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है। आज की मार्केट का निफ्टी का जितना वॉल्यूम है उतना मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ओके, इट्स ए यूनिक डे। यूनिक डे कैसे, आप ये देखिए ना, नॉर्मल डेज पे हम 30K के डेल्टा को फॉलो करते हैं। ओके, आज यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 लाख, ओके, 2 लाख, अगेन 2 lakhs, अगेन 2 lakhs, ओके, अगेन 1 लाख। तो बहुत भर भर के बाइंग सेलिंग हुआ। अभी फुटप्रिंट के साथ हम लोग डेल्टा को रीड करेंगे, और कैसे रीड करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे पहली कैंडल को देखा हमने, पहली कैंडल का हमेशा डेल्टा बहुत हाई रहता है, बहुत संभल के ट्रेड करना। इस कैंडल में क्या ज्यादा है, सेलर ज्यादा है। साफ साफ डेल्टा को देख के हमने 1 मिनट में पता कर लिया कौन ज्यादा है, सेलर ज्यादा है। सेलर का साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड, ओके। तो अभी वो पर्टिकुलर पॉइंट हमें देखना है जहां पे सेलर सबसे ज्यादा है। जैसे सेलर पावरफुल कौन है, सेलर, सो सेलर की साइड को देखेंगे, बायर की साइड को वी कैन स्किप। सेलर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 6 लाख, 3 लाख, 7 लाख एंड 2 लाख, यहाँ पे हर जगह सेलर ज्यादा है। इस पूरे कैंडल को हम लोग देखेंगे एज ए बियरिश कैंडल, सुपर बियरिश कैंडल। अगली कैंडल में क्या हुआ, बायर एक्टिविटी हुई, सॉलिड बाइंग एक्टिविटी। सबसे ज्यादा बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे हुई, टॉप में हुई, 4 लाख के आसपास, ओके। लेकिन जो पहली जो बियरिश कैंडल थी उसके ऊपर कहीं पे भी कोई क्लोजिंग नहीं दी, या प्राइस उसके ऊपर भी नहीं गया। तो मतलब जब तक कि सबसे ज्यादा सेलिंग यहाँ पे हुई है ना, जब तक कि ये कैंडल अच्छे से क्लियर ना हो जाए हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो गया। अगली कैंडल, अगेन अगली कैंडल में भी सेलिंग हुई। इस कैंडल की बाइंग उतनी काम नहीं करेगी क्योंकि उसने सेलिंग जोन्स को ब्रेक नहीं किया, ओके। अगेन अगली कैंडल, 2 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा। नाउ एक अटेम्प्ट लिया बायर्स ने, सबसे पहले सेलर्स एंटर किए अच्छे भर भर के, देन कुछ बायर्स एंटर किए, बट उतना प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए सेलिंग जोन से। एक और अटेम्प्ट लिया बायर्स ने यहाँ पे बाय करने का, 2 लाख के आसपास का पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव डेल्टा, और बाइंग एक्टिविटी कहाँ पे, यहाँ पे। अभी जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ, अगली कैंडल रेड में क्लोज हुई और डेल्टा भी नेगेटिव ठीक ठाक सा आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पहली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया था कि ये पूरा कैंडल बियरिश है। अगली कैंडल्स में बायर्स आए लेकिन ऊपर नहीं ले जा पाए। एक और कैंडल आई जिसमें बायर्स ने एक और अटेम्प्ट लिया, लेकिन इतनी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी होने के बाद अगली कैंडल में क्या हुआ, इस कैंडल में इतनी ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुई, अगली कैंडल में क्या हुआ, प्राइस नीचे गया। सो दैट्स मीन्स
कि यहाँ की जो भी बाइंग एक्टिविटी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे एब्सॉर्ब हो गई। यहाँ पे तो ऑलरेडी कंफर्मेशन थी बियरिश से गैप डाउन के बाद भी इस कैंडल में कुछ कुछ बुलिशनेस आया, बट स्टिल बाइंग जोन्स, सॉरी बियरिश जोन्स को ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे एक और कैंडल आया और एक और बाइंग अटेम्प्ट आया और वो बाइंग सारी की सारी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। सो अगेन इट्स ए, ये बियरिश कंफर्मेशन है। अगर बाइंग के साथ प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाता तो हम लोग कह सकते थे कि हाँ सब कुछ बायर्स के साइड में आ गया, लेकिन बाइंग अटेम्प्ट हुआ, अगली कैंडल ने रिवर्सल दिया। सो दैट्स मीन्स इस कैंडल का जो भी बाइंग था वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो गया। ओके, बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ, एग्रेसिव सेलर एंटर किए, अगेन एग्रेसिव सेलर एंटर किए अच्छा खासा डेल्टा के साथ। ओके, और एक पुल बैक हुआ कहाँ पे, ठीक उसी कैंडल के आज सिर्फ ठीक जो ये बाइंग एब्जॉर्प्शन था ना, बाइंग एब्जॉर्प्शन जहाँ पे हुआ था एक अच्छा खासा पुल बैक हुआ और एक और पुल बैक हुआ और अच्छा खासा एक डाउनफॉल देखने को मिला जहां से बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था। पुल बैक एक हुआ, दो हुआ और एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। कहीं पे भी इस कैंडल के बाद, चौथी कैंडल के बाद कहीं पे भी किसी भी कैंडल में कोई भी इतना सॉलिड बाइंग अटेम्प्ट नहीं हुआ कि हम लोग कह सके कि अब मार्केट बुलिश हो सकता है। नहीं, विदाउट एनी बाइंग एक्टिविटी पुल बैक, अगेन पुल बैक और एक सुपर डाउन साइड मूवमेंट। ओके, अगेन 1 लाख के आसपास का सेलिंग डेल्टा देखने को मिला, अगेन प्राइस वहां पे आया, लेकिन इस बार के बाद उतना ज्यादा डाउन ट्रेंड में नहीं गया। स्टिल पहली कैंडल को अगर आज लोग हम मार्क करें तो इसके हाई और लो के अंदर ही पूरा का पूरा निफ्टी था। पहली कैंडल को ना ही तो ऊपर की साइड ब्रेक कर पाया, ना ही नीचे की साइड उतना ब्रेक कर पाया। यहाँ पे कंफर्मेशन मिली जब ब्रेक करने गया, बाइंग एक्टिविटी हुई लेकिन एब्जॉर्ब हो गई। और यहाँ पे भी एक हल्की फुल्की कंफर्मेशन मिली कि सेलिंग हो रही थी कुछ कैंडल्स में, इन कैंडल्स में सेलिंग हुई थी। पर इस मूवमेंट ने ये बता दिया कि यहाँ पे कुछ कुछ सेलिंग एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है। अगेन पुल बैक पे आया ये, लेकिन इस बार पुल बैक का ये देखो, सॉरी दिस वन, 1 लाख की बाइंग एक्टिविटी, अगेन बाइंग एक्टिविटी और क्लोजिंग के टाइम पे इसने हैवी बाइंग के साथ अगेन पुल बैक पे आया, अब की बार हैवी बाइंग के साथ आया और इसने अच्छे खासे बाइंग जोन्स पे, मतलब जो जो भी था रेसिस्टेंस उसको ब्रेक करने का ट्राई किया। लास्ट के 30 मिनट के अंदर ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता है। ओके, वी कैन अवॉइड दिस मूवमेंट, लेकिन स्टिल आज का जो मेन रोल था पहली कैंडल का था सबसे ज्यादा। अच्छी खासी सेलिंग एक्टिविटी हुई, एक बाइंग एक्टिविटी हुई जो कि एब्जॉर्ब हुई, अगेन सब बियरिश हुआ। पहली कैंडल में बियरिश, अगेन बाइंग एब्जॉर्प्शन ने बताया बियरिश, पुल बैक हुए ठीक ठाक से और एक डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। ओके, अगेन पुल बैक पे आया लेकिन उस टाइम पे 3 बज चुके थे। ओके, उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अलग सा, वो थोड़ा अलग क्यों था, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक बाइंग आई अच्छी खासी इस कैंडल में। ओके, 60K का। निफ्टी के अंदर पहली 4 कैंडल के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम था, यहाँ पे थोड़ा अलग था। यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ अच्छा खासा, लेकिन उस बाइंग अटेम्प्ट के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया। सो दैट्स मीन्स यहाँ का भी बाइंग एब्जॉर्ब हुआ। ओके, वी मार्क दैट बाइंग जोन। ओके, रिवर्स हुआ, एक और बाइंग अटेम्प्ट हुआ इस कैंडल में, लेकिन स्टिल अगली कैंडल ने उसी बाइंग जोन को ब्रेक कर दिया। सो दैट्स मीन्स यहाँ का भी बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, पुल बैक हुआ और अगेन डाउन साइड मूव। इस डाउन साइड मूव में भी अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला, अच्छा खासा सेलिंग। ओके, अगेन वापिस पुल बैक पे आया, लेकिन
वो 3 बार चुके थे, इतना मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं था। तो बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला 2 कैंडल्स में, जिसने एक रेसिस्टेंस का काम किया। इफ यू मार्क रेसिस्टेंस, ओके, ये देखो आप अगर एनालिसिस करते हैं तो ये 5200 के आसपास की सेलिंग थी। और यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छी खासी सेलर सेंटर की एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ, जो कि एब्जॉर्ब हुआ, और अगेन इसने कंफर्मेशन दिया कि हाँ अभी भी सब कुछ बेयरिश है, और वहीं पे पुल बैक हुआ, डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला। तो ये था आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्विक एनालिसिस। अभी किसी को भी क्वेश्चन है